श्रीलंका का पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर एतमाद बरकरार, मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाक श्रीलंका सीरीज जारी रहेगी। लंकन बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हिदायत कर दी। बाज खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। टीम मैनेजमेंट और प्लेयर से फौरी राब्ता किया। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिक्योरिटी का यकीन दिलाया गया। कोई खिलाड़ी दौरा छोड़ना चाहेगा तो फौरी मुतबादिल भिजवाया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का एलामिया। पाक श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान, दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन बोर्ड से इजहार तशक्कुर। खेल का जज्बा और यकजहती जगमगा रही है। मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम, 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। फ्रेंडशिप नॉट आउट, क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। शुक्रिया। श्रीलंका दौरा जारी रखने के ऐलान पर विफाकी वज़रा के इज़हार तशक्कुर। ख्वाजा से बोले, श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर शुक्रिया। अता तारर ने कहा, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने पर श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। एहसन इकबाल बोले, श्रीलंका के शुक्रगुजार, दिलचस्प मैचेस के मुंतज़िर हैं। तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की रौनकें कोई नहीं छीन सकता। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने में कामयाब। 234 अरकान का तरमीम के हक में वोट, 4 ने मुखालफत की। ओपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट किया। तरमीम पास होने पर वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। ईवान से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह रहेंगे। हमें गाली गलोच और इल्जाम तराशी खत्म करना होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आईनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। नए आईनी तरमीमी बिल में 3 शिकें तब्दील। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। जजेस दोबारा हलफ लेंगे। अस्कुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपोर्ट। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत को जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी देने की तरमीम भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का इतलाक विफाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। मुफाद आमा के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सपोर्ट। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जस्टिस शाहजहां अफरीदी बदस्तूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। अब इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार, 27वीं आईनी तरमीम को मीसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार दिया। इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक कानून साजी में हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी। ओपोजिशन पर तनकीद, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ का काम सिर्फ रोना धोना और लीडर को जेल से निकालने का मुतालबा करना नहीं, कानून साजी में किरदार अदा करना होता है। एहतजाज करें मगर सियासी मैदान न छोड़ें। JLA चेयरमैन ने कहा, वज़ीर आज़म डिलीवर कर रहे हैं। जब तक सियासतदान किस्मत का फैसला खुद नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। सो मोटो की तलवार हर हुकूमत पर लटकाई गई, अब कोई अस्कुद नोटिस नहीं ले सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, वज़ीर आज़म ने कई बार बातचीत की पेशकश की, हाई पावर कमेटी भी बनाई मगर आपने बाइकआउट किया। फिर मिल बैठने की दावत देता हूँ। महमूद अचकज़ई का इनकार। कहा, बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। अयाज सादी का सख्त जवाब, बोले ये डायलॉग से भागने का बहाना है। आपके लीडर को 2 बार हरा कर यहाँ आया हूँ। बैरिस्टर गौहर बोले, बातचीत पर यकीन रखते हैं। बानी ने भी हिदायत दी। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके। ये बात अब
कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाकयात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमाया है। इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। इन दुश्मनान पाकिस्तान को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत हरकतों का पूरी तरह इल्म है। पहले भी जवाब दिया, अब भी देंगे। वजीर आजम का दुश्मन को ऐवान से पैगाम, बोले BLA और TTP के इंडिया से राबते हैं। वाना और इस्लामाबाद हमलों में अफगानिस्तान के लोग शामिल थे। अफगान उबूरी हुकूमत को कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का कहा। अफगानिस्तान झूठे वादों के बजाय अमन में शरीक हो। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। हमने जंग जीती और सिफारती कामयाबी भी हासिल की। मोदी बेबसी की तस्वीर बना रहा। कौमें अपने हीरोज की इज्जत करती हैं। कौम के मेहमान हमारा सरमाया, कोई आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल के हुक्म पर फोर्सेस का वाना में कामयाब ऑपरेशन। सैयद आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। भारतीय स्पॉन्सर फितनॉल ख्वारिज का हमला नाकाम हुआ। खुदकुश बमबार समेत 5 हमलावर हलाक। 525 कैडेट समेत 650 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। हम डरे नहीं, पाक फौज की मदद से कामयाब हुए। खुदकुश हमला हुआ तो पाक फौज के जवान खवारिज के सामने आ गए। हमें कहा, परेशान न होना, हम आ गए हैं। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। दहशतगर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत से ऑपरेशन किया। तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। दुश्मन सानेहा APS की तारीख दोहराना चाहता था। मुसल्लह फौज ने घिनौना प्लान नाकाम बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। अता तारड़ कहते हैं, पाक फौज का वाना ऑपरेशन दुनिया की मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। तारिक फजल चौधरी बोले, क्या रियासत शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत हो सकती है? दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। पाक अफगान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। पाक अफगान बॉर्डर तिजारत के लिए खोला जाए। खारजा पॉलिसी में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगे का एलामिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का सियासत को बालाए ताक रखते हुए मिलकर चलने पर जोर। वाना में हमला हो रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट खेल रहे थे। रिवायत चल पड़ी, वो बात करो जो भारत और अफगानिस्तान में हेडलाइन बने। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले, PTI दौर में इसी ऐवान और इसी कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया। इन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर ये नहीं मांगेंगे। इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया। नफरत के बीज बोने वालों को कोई भूल नहीं सकता। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का हमला आवर गोलरा मोड़ से 200 रुपए देकर कचहरी पहुंचा। पुलिस ने राइडर को हिरासत में ले लिया। CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से तहकीकात जारी। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। वकला का योम सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में हड़ताल। धमाके में जाबहक वकील जुबैर असलम गुम्बन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद हुए थे। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर ने मरीम नवाज को क्लाइमेट चेंज वॉरियर करार दे दिया। वेलवी हैकी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को खित्ते नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहते हैं। शिकारपुर में शर और बडानी बरादरियों में खूनी तसादुम। 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों बरादरियों के दरमियान कई साल से दुश्मनी चली आ रही थी। बडानी बरादरी की जानिब से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में घर से लाश मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाकया लेन देन के तनाजा पर पेश आया। 35 साल के आमिर को हथौड़े के वार से कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम तोकीर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। ट्रंप इंतजामिया को शटडाउन आज रात खत्म होने की उम्मीद।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक दहशतगर्दों को अमेरिका में मुनशियात लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका गजा में अपनी फौज नहीं भेजेगा। लीबिया के साहिल के करीब तारकिन वतन की कश्ती उलटने से 42 अफराद लापता, 7 को बचा लिया गया। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। कराची के साहिल मनोड़ा पर पिकनिक मनाने गए 6 तालिब इल्म डूब गए। 3 जाबहक, 3 को बचा लिया गया। डूबने वाले डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तलबा थे। शनाख्त अहमद काशिफ, अशारफ और अशहद के नाम से हुई। गजा में इसराइली सफ़ा के जारी हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें मिली। मगरबी किनारे में कई फ़लस्तीनियों के घर में स्मार। करप्शन केस में नेतन्याहू को मुकम्मल माफ़ी दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली सदर को ख़त में अपील। यरूशलेम में इसराइली फ़ौज में जबरी भर्ती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। तुर्की और मिस्र यकजुबान। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं गजा में जंगबंदी बरकरार रखने और इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी अमन फ़ौज की तैनाती तरजीह करार। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन खरीदारी नेटवर्क्स पर लगाईं। हथियारों की खरीदारी में 32 अफराद और इदारे मुलविस हैं। नेटवर्क्स मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा करार। और रोनाल्डो का वर्ल्ड कप 2026 के बाद रिटायरमेंट का फैसला। पुर्तगाली स्टार ने कहा, खेल को एंजॉय कर रहा हूं। 2026 का वर्ल्ड कप आखिरी मेगा इवेंट होगा।